हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, जितने भी पॉलिटेक्निक हैं और आईआरटी हैं सबके लिए 2021 का एकदम नया सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं से। ठीक है, यानी कि एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है 2021 के सेशन का। ये हमारा सेकेंड पार्ट है और केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है और ये पहले चैप्टर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, फिर सेकेंड पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और ये सेशन मैंने 2021 के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया और एकदम समझ लो दूसरा क्लास है। अभी क्लास कोई छूटा नहीं, पहला देख लो, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा मिलेगा, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें मिलती चल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, पहले पार्ट में मैंने बताया था मैटर क्या होता है, पूरा क्लासिफिकेशन हमने बताया था क्या होता है, और क्या बताया था भाई, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। आज मैं बातचीत करूँगा जो क्लासिफिकेशन मैंने फिजिकल स्टेट पे करवाए थे, पहला पार्ट देख के ज़रूर आना, तब समझ में और अच्छे से आएगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूरा डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं यानी कि ठोस क्या होते हैं, द्रव, और गैसेज में अंतर क्या है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो समझ लो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता ही आता है, और मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ जाए, और बहुत पहले बैच स्टार्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम लोग बेस से पढ़ेंगे। किसी बच्चों को अगर लगता है कि हमें लाइन से पूरा चैप्टर वाइज हर वीडियो चाहिए, पूरा हर चैप्टर से 50-50, 100 क्वेश्चन चाहिए, 400-500 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए चाहिए, लाइव टेस्ट देना है, क्विज देना है, सारा कुछ करना है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। आप हमारे ऐप में पूरा सारी चीज़ें आप पा सकते हैं, बाकी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव एंड गैस, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सॉलिड में, सॉलिड आपको पता होगा, सॉलिड मतलब क्या, एग्जांपल देता हूँ समझ में आ जाएगा। जैसे आपका वुड हो जाएगा आइस, एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोल हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, सॉलिड्स में आ जाएंगे। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, एक एक चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसके पास फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक, क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम, यानी कि आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है, और उसका शेप भी क्या होता है, वो भी हमारा फिक्स होता है। आए समझ में, लिख सकते हैं सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। जो ठोस होता है उसके पास क्या होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है और उसका आयतन, यानी कि सॉरी, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसके पास क्या होता है, शेप भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे मैं मार्कर की बात करूँ, ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा एक सॉलिड है। अब बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करें, ठीक है, तो क्या मैं इसको इधर करूँगा तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं, जैसा रहेगा वैसा ही करेगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जितने का है उतने का ही रहेगा। इसको मैं बैग में रख दूंगा तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं, शेप चेंज होगा। और क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। यानी कि कुछ भी कर ले इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला और शेप चेंज नहीं होने वाला। तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। आए समझ में। वही मैं लिक्विड की बात करूं, और लिक्विड की बात करूं तो एग्जांपल ले लो, मिल्क ले लो, वाटर ले लो, मिल्क ले लो, वाटर ले लो, इंक ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आए समझ में, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब के सब लिक्विड में आ जाएंगे।
और चलो आगे बताऊंगा। अब मैं लिक्विड की यानी द्रव की प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे डोंट हैव फिक्स शेप। यानी कि इसके पास क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, अभी बताऊंगा समझना। फिक्स वॉल्यूम होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसका मतलब क्या, जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब कि मान लो मैं कहीं से दूध लेकर के आ रहा हूँ आधे लीटर, चलो 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर दूध मैं लेके आ रहा हूँ, उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। क्या मैं वहाँ से लेकर के यहाँ पे आऊँगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। इसको कहीं उठा के उधर रख देंगे तो चेंज हो जाएगा वॉल्यूम? नहीं, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। इसको मैं लोटे में रख दूंगा तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा। यानी क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का क्या होगा, जो आयतन होगा लिक्विड का वो तो फिक्स होगा, लेकिन शेप यानी कि जो उसका आकार होगा वो क्या होगा, वो फिक्स नहीं होगा। दूध को लोटे में डालेंगे लोटे का आकार हो जाएगा, थाली में डालेंगे थाली के आकार का, कुकर में डालेंगे कुकर के आकार का हो जाएगा। समझ में आ रहा? बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि क्या होता है, द्रव का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन तो फिक्स होता है बट नॉट फिक्स शेप, लेकिन शेप उसका आकार फिक्स नहीं होता है। क्लियर हुआ? यानी कि जिस बर्तन में रखेंगे उसी के आकार का ये हो जाएगा। इसमें एग्जांपल ले लो, एयर, स्टीम, CO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गैसेज में एग्जांपल ले लिया। इसके बाद बात करें तो गैस के बाद देखो भाई कुछ नहीं होता, ना फिक्स वॉल्यूम होता ना ही फिक्स शेप होता है। कैसे नहीं होता इसको हम समझाएंगे। नीदर फिक्स शेप, लिख लो पहले, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या, जो गैस होता है हमारा, ना ही उसके पास फिक्स कोई आकार होता है, शेप होता है, और ना ही क्या होता है उसके पास कोई आयतन फिक्स होता है। आयतन भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। कैसे, समझो इस चीज़ को। जब गैस परफ्यूम के बॉटल में भरा हुआ है तो उसका शेप क्या है, परफ्यूम के बॉटल के जैसा है, यानी उसी के आकार का हो गया है। उसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि वो कितना स्थान घेरा हुआ है, जितना वो बॉटल है उसका। अगर उसी को हम रूम में स्प्रे कर देंगे, अगर उसी गैस को हम रूम में स्प्रे कर देंगे तो जो गैस का शेप हो जाएगा किसका हो जाएगा, रूम के आकार का हो जाएगा, और जो वॉल्यूम हो जाएगा पूरे रूम में हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि छोटा सा डिब्बा है परफ्यूम का, उसको स्प्रे कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी पूरे रूम का आकार ले लेगा, उसका शेप भी क्या हो जाएगा, रूम के शेप का हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना समझो बस। चलो आगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है सॉलिड कांट कंप्रेस्ड मच, यानी को सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो बोर्ड हमारा सॉलिड है, इसको कंप्रेस करो, देखें नहीं कर पाओगे। यानी कि कांट कंप्रेस्ड मच, यानी कि सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आए समझ में? लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कांट कंप्रेस्ड मच, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा हम दबा नहीं सकते हैं। आए समझ में? लेकिन गैस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, और स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं। देखा आपने बहुत ज़्यादा गैसेज को छोटे छोटे डिब्बे में क्या कंप्रेस करके उसको छोटे परफ्यूम के बॉटल में उसको कंप्रेस करके क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा आगे चल के। कंसेप्ट पूरा पढ़ना हम लोग को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पूरा पढ़ना, बताऊंगा कैसे करते हैं कंप्रेस। लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम तक उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कैन बी कंप्रेस्ड इजली इन स्मॉल वॉल्यूम, कैन कंप्रेस इजली, कैन कंप्रेस्ड इजली इन स्मॉल वॉल्यूम। ऐसे में इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, लिक्विड्स और गैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करना, यानी कि लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। और जो फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ऐसे समझ में? यानी लिक्विड और गैस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सॉलिड के पास क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है यानी कि हाई डेंसिटी
हाई डेंसिटी होती है। अगर हाई डेंसिटी है तो क्या होगा, सॉलिड हैवी भी होंगे, ध्यान रखना है। हाई डेंसिटी होता है सॉलिड का, इससे क्या होते हैं, हैवी होते हैं। और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई। इसका मतलब ये कि जो डेंसिटी लिक्विड की होगी वो सॉलिड की डेंसिटी से कम होगी थोड़ी सी, यानी कि मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होगी, ठीक है। अगर गैस की बात करें तो गैस के बाद क्या होगा भाई, बहुत ही लो डेंसिटी होगा, यानी कि गैसेज हैव लो डेंसिटी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए हैं, पूछ देगा भाई कि बताओ सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है कि गैस का है, किसका ज़्यादा है, तो क्या बताएंगे, इसको बताएंगे। लो डेंसिटी होता है, इसलिए क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है। ये गैस होता क्या होता है, हल्का होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आए समझ में। चलो डेंसिटी की बात हो गई। ये जितने मैं डिफरेंस लिखवा रहा हूँ, एक एक डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक डिफरेंस से, और हो सकता है कि फिर पूछा जाए। जो सॉलिड होता है कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, कांट फिल द कंटेनर इजली। मान लो लोटे में हमने इसको रख दिया, सॉलिड है, तो क्या पूरा फिल कर लेगा उसको, नहीं फिल कर पाएगा, यानी क्या करेगा ये कंप्लीटली, ये किसी वेसल को ये फिल नहीं कर पाता है, कंटेनर को फिल नहीं कर पाता है। सॉलिड डोंट फ्लो, आपको पता है सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने मार्कर रख दिया तो ये फ्लो करने लगा, बहने लगा अपने आप से, नहीं बहता है। आए समझ में। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली, जनरली फ्लो इजली। जनरली देखा है तो लिक्विड क्या करते हैं, आराम से फ्लो कर लेते हैं। लेकिन गैस की बात करें तो गैस तो भाई आराम से फ्लो करते ही करते हैं, यानी कि कैन फ्लो इजली। जितने मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट रट लो, किताब में लिख लो, किताब में नहीं कॉपी में, ठीक है। है समझ में। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, सॉलिड्स हैव मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, सॉरी मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पास क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे पार्टिकल्स के, उनके बीच में बहुत ही अच्छा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। ये मान लो हमारा, ये हमारा कोई आयरन है, आयरन किस में आता है, सॉलिड में आता है। जो इनके बीच में पार्टिकल होता है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में बहुत अच्छा क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तगड़ा होता है कि जल्दी से क्या करते हैं, ये टूटते नहीं है। यही मान लो सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हैवी होगा, तभी तो ये कंप्रेस भी नहीं हो रहा है और जल्दी से ये टूट भी नहीं रहा है, मतलब हट भी नहीं रहा है, मतलब कि इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन मैक्सिमम इसमें होता है। क्या होता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बात करें तो क्या होगा, इससे थोड़ी, सॉलिड से थोड़ी सी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होगी। है समझ में। यानी कि मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी बताऊंगा एक चीज़ और समझना, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो पार्टिकल एकदम टाइटली बॉन्ड होते हैं, और गैसेज में क्या होते हैं, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सॉलिड के पास क्या होता है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो सॉलिड में होता है, जो स्पेस होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा, आप देख पा रहे हैं बहुत कम स्पेस है, यानी कि मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, और मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप देख पा रहे हैं इनके बीच क्या है, बहुत कम स्पेस है। क्या है, बहुत कम स्पेस, यानी पार्टिकल बहुत पास पास है। इसमें क्या है, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर
स्पेस, यानी कि इससे थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा स्पेस लिक्विड में पाया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आप देखेंगे तो जो गैस के पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। यानी कि देखो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है और इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, और इनके बीच में स्पेस क्या है भाई, इनके बीच में स्पेस इनसे ज़्यादा और इनसे कम। आए समझ में, ये चीज़ बहुत ध्यान। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है, गैस में, और मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है, इसमें। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में, गैस में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन फिर हम लोग मैटर एंड स्टेट्स का 3rd पार्ट करेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा कोर्स जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और साथ में फिजिक्स भी चलेगा, मैथमेटिक्स भी चलेगा, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। किसी बच्चों को प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो चाहिए, क्वालिटी तो यही रहेगा, PDF चाहिए, क्विज कंटेस्ट चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, सारा कुछ आपको इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको हमारे ऐप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी अफोर्डेबल कॉस्ट में। थैंक यू सो मच।